साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, इस समय आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न जगहों पे जो है बार बार जो है जहरीली शराब के सेवन से जो है भारत के नागरिक जो है अपनी जान गंवा दे रहे हैं। और इसका ये इतना गहरा नेटवर्क है ये जहरीली शराब के कारोबार का, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तो नशीले पदार्थों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो साथियों, जीरो टॉलरेंस पहले मतलब आप समझिए, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर जिस अपराध में कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको जो सज़ा मिलेगी, चाहे वो विपक्ष का ही किसी से जुड़ा हो, सेम वही सज़ा कोई और अन्य व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा उस अपराध में वही सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि सज़ाएं जो है पार्टी, जाति और समुदाय देख कर तय की जाती है। ये एक बड़ा जो है सवाल उभर के आता है कि आखिर जो है जब आप जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हो तो सबके साथ एक जैसा कानून का व्यवहार करो, अलग अलग व्यवहार क्यों करते हो। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि यूपी के जौनपुर में, आजमगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश के भिंड में और बिहार में होली त्यौहार पे, और अभी हाल में गुजरात में जो है बोटाद ज़िले में जो है जहरीली शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि एक जगह मान लीजिए अगर हो जाए तो उसको इतना कड़ा कानून बना दिया जाए, ऐसी सज़ा मिले इसके अपराधियों को कि वो मिसाल की तरह पेश हो और दूसरा कोई जहरीली शराब का कारोबार करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन होता ऐसा नहीं है साथियों, होता क्या है देखिए, जैसे जहरीली शराब जब किसी समाज के अंदर घुसता है तो पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है कि उसके अंदर वो जहरीली शराब आती कहाँ से है। ये बड़ा सवाल है, ये सवाल बहुत बड़ा है। जहरीली शराब आती है तो पहली चीज़ तो देसी शराब में ही जहरीली शराब जो है ज़्यादा बिक्री होती है, तो इससे जो प्रभावित वर्ग है वो गरीब तबका होता है। एक तो वैसे वो गरीबी की मार झेल रहा है, ऊपर से अगर वो जहरीली शराब पीता है अपनी जान गंवा देता है तो ऐसे में उसका पूरा परिवार यतीम हो जाता है। और ये यतीम परिवार, आप बताइए कि देश की समृद्धि में, स्वास्थ्य, शिक्षा में क्या योगदान देगा। खुद यतीम है, ये खुद बल्कि क्राइम की तरफ बढ़ेगा। इस परिवार के ऐसे लोग जो हैं वो अपराध जगत में ज़्यादा जाने की संभावना रहती है, इसलिए ये कारोबार रुकना चाहिए। तो साथियों, गुजरात का तो आप देख ही रहे हैं। और साथियों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे केंद्र सरकार के पास बड़ी पावर होती है। केंद्र सरकार हमारे एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद उनकी कैबिनेट होती हैं। मैं दो कैबिनेट मिनिस्टर की बात करना चाहूँगा, एक अमित शाह जी हैं और एक स्मृति ईरानी जी। अमित शाह जी गृह मंत्रालय देख रहे हैं और इन्हीं के जूनियर हैं अजय मिश्र टेनी, वो जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दिए थे, जिसमें कई किसान जो है अपनी जान गंवा दिए थे और अभी भी मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, और स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के ऊपर ये आरोप लगा है कि गोवा में उन्होंने एक मृत व्यक्ति के नाम पर अपने शराब के बार का जो है लाइसेंस का रिन्यूअल कराया है। तो साथियों, जो आज की पेपर में खबर छपी है उसमें ये एक मैं इस पर जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में माहौल में एक बार जहरीली शराब से जो है कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो जो शराब जो लाइसेंस था, दुकान का जो नाम था वो रंगेश यादव के नाम से था, और रंगेश यादव जो है उसमें आरोपित भी थे। लेकिन आज की खबर में आया है कि इसमें कहीं न कहीं से स्रोत मिल रहे हैं कि रंगेश यादव नहीं बल्कि इसके दोषी जो है रमाकांत यादव हैं, क्योंकि रमाकांत यादव इनके मामा हैं, रिश्तेदार हैं। अतः ये रमाकांत की साजिश है इस जहरीली शराब के कारोबार का। साथियों, हमारा बस ये सवाल है, अगर रंगेश के रिश्तेदार रमाकांत सपा के विधायक हैं, इस वजह से अगर वो दोषी हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि संविधान आपका और कानून कहता है कि भाई अगर ये दोषी हैं तो जोइस ईरानी की मम्मी स्मृति ईरानी भी जो है उसी कानून के हिसाब से दोषी होंगी, और आशीष मिश्रा जिसने की गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, उसी कानून के हिसाब से अजय मिश्र को भी जो है दंड दिया जाना चाहिए। और अजय मिश्र दंड तो छोड़िए, केस की कार्रवाई तो छोड़िए, आज भी अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। और साथियों, गृह मंत्रालय के अधीन आपका CBI, प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारे विभाग आते हैं जो कि
जांच करती है। और दूसरा सवाल ये है साथियों कि जब अगर मान लीजिए कि कोई दुकानदार है और उसकी दुकान पे कोई शराब का दुकानदार है, उसकी दुकान पे अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो उसका दोषी अगर उसका रिश्तेदार होगा, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, बिहार में तो इनकी मिलीजुली सरकार है, बाकी स्टेट में तो इन्हीं की सरकार है, इन्होंने कितने मंत्रियों पर या कितने मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की? हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से और खुद अमित शाह जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, आप बताइए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी मिलीजुली सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और गुजरात में भी आपकी सरकार है। आपने यहाँ पर कितना जो है कितनी कार्रवाई की है, आप बताइए साथियों। स्मृति ईरानी वाला केस ये है साथियों कि जोइस ईरानी के ऊपर आरोप ये लगा है कि इन्होंने जो शराब का जिस 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 व्यक्ति के नाम से वो बार लाइसेंस हुआ था, उस व्यक्ति की मृत्यु 1 साल पहले हो जाती है, उसके बावजूद उसकी दुकान का रिन्यूअल इस साल अभी होता है और उस दुकान की जो देख रेख जोइस ईरानी जी कर रही है। तो इस हिसाब से और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी जी, और बताइए एक कैबिनेट में है, यहाँ पे मोदी जी के कैबिनेट में, जहाँ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, इसके बावजूद ये पद पे हैं। स्मृति ईरानी भी पद पे बैठी हुई हैं, अजय मिश्रा जी भी पद पे बैठे हुए हैं। ये साथियों केवल और केवल कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। रमाकांत इसलिए दोषी हैं क्योंकि रमाकांत जो है वो चाहे आप कह लीजिए दूसरी पार्टी से आते हैं या कह लीजिए पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो भी आप कह लीजिए। अब यही रमाकांत अगर आज बीजेपी में होते तो इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए साथियों उसके बाद साथियों हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे, दिल्ली में जो है नई आबकारी नीति आई है, उसके तहत ये है कि इस समय की स्थिति यह है कि 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री दिया जा रहा है। आखिर उस पर क्या हुआ, कोई कुछ एक्शन हुआ क्या, आगे क्या कार्रवाई हुई? शराब जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, या नशीले पदार्थों का सेवन जो है सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचाता है तो गरीब पिछड़े तबकों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि इनके पास एक तो कमाई जरिया नहीं होता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो शराब या नशे में उड़ा देते हैं। ऐसे में इनका परिवार शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अच्छे भोजन से वंचित रह जाता है और वो समाज जो है ऐसे समझ लीजिए कि देश को आगे बढ़ाने में योगदान न देकर बल्कि अपराध जगत में योगदान देने लगता है। ऐसे में देश का नुकसान होता है। इसलिए जीरो टॉलरेंस की अगर आपकी नीति है तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री को, जहां पे 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, गुजरात के मुख्यमंत्री को तुरंत जो है आप इस्तीफा लीजिए, तब रमाकांत यादव पर कार्रवाई करिए तो लगेगा कि हाँ नहीं आप जीरो टॉलरेंस की नीति पे हैं। एक तरफ अदना सा विधायक, पहले के सांसद रहे अदना के विधायक, एक तरफ इतनी बड़ी केंद्र से लेके स्टेट तक की पूरी फोर्स, पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पूरी फोर्स, उसके बाद जुडिशरी आपका है ये है, और एक आदमी से विधायक के पीछे आप लोग पड़ेंगे तो आप जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं नहीं दिखेगा। साफ साफ दिखेगा कि आप जानबूझ के किसी को भी वो अगर आपकी सब पार्टी में नहीं है तो आप उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों आप जो है जहरीली शराब, कानून कहता है कि जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, यही जीरो टॉलरेंस है। ये नहीं कि रमाकांत यादव को सज़ा मिल जाए क्योंकि वो इनके रिश्तेदार थे और स्मृति ईरानी और अजय मिश्रा को छोड़ दिया जाए, तब ये कहीं न कहीं दिखेगा कि आप लोग कानून का भेदभाव किया जा रहा है। लोगों को उनके पार्टी या उनके जात या उनके समुदाय को देखकर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार करिए।